रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ 2 दिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं 4 और 5 दिसंबर 2025 नई दिल्ली में, जहां पर इंडिया और रशिया का 23rd एनुअल समिट होने जा रहा है। इस समिट में जो हमारे प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो रहेगा डिफेंस कोऑपरेशन, कॉमर्स और ट्रेड। इसी के साथ हम बात करेंगे टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट पर। जो ट्रेड वाला सेक्टर है उसमें हम दोनों ही देशों के इंपोर्ट को बढ़ाने की बात करेंगे। यूएसए ने इंडिया पर बहुत सैंक्शंस और बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए हैं और एट प्रेजेंट इंडिया एक लौता देश है जिस पे यूएसए के 50% टैरिफ्स एक्सरसाइज हो रहे हैं। पर इस दौरान भी इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ अच्छा खासा है और इंडिया अपने ऑयल में मुनाफा पाने के लिए रशिया के डिस्काउंटेड ऑयल को इम्पोर्ट करना चाह रही है और वहीं रशिया अपने भारत के इम्पोर्ट्स को बढ़ाना चाह रहा है, जो कि है एग्रीकल्चर सेक्टर में और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। इसी के साथ डिफेंस कॉपरेशन की अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम का फायदा उठा चुका है ऑपरेशन सिंदूर में। S-400 मिसाइल सिस्टम का जो हमने ऑर्डर दिया था वो था 5 रेजिमेंट्स के लिए, जिसमें से 3 तो सर्विस में है क्योंकि हमने 2018 से ही ऑर्डर दे दिया था, लेकिन 2 की डिलीवरी अभी तक नहीं हो पाई क्योंकि रशिया इस यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। तो इसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है 2026-27 तक। इसी के साथ हम S-400 के अपग्रेडेड मॉडल S-500 की भी डिफेंस एक प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो S-500 मॉडल है ये हमारे सुदर्शन चक्र का अपग्रेडेड मॉडल रहेगा, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को 600 किलोमीटर की दूरी से ही भांप लेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। साथ ही साथ ये S-500 मिसाइल सिस्टम बहुत हाई ऑल्टीट्यूड टारगेट को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। और एक और बात, रशिया भारत को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है अपने Su-57 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को कंप्लीट करने के लिए। वहीं यूएसए भी इस रेस में लगा हुआ है कि भारत F-35 5th जनरेशन यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट ऑक्यूपाई कर ले। अब भारत के पास डिसीजन है कि Su-57 ले या F-35। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि भारत को कौन सा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि रशिया ने डिक्लेयर कर दिया कि Su-57 पर वो कोई सैंक्शंस नहीं लगाएगा, यानी कि Su-57 को हम किसी भी ऑपरेशन और युद्ध में किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूएसए को तो आप जानते ही हो, यूएसए अपने एयरक्राफ्ट भी सैंक्शंस के साथ देता है, यानी कि यूएसए की अगर चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ अच्छी बनने लग गई और कभी भारत इन देशों के साथ युद्ध पर आ गया तो यूएसए इन एयरक्राफ्ट पर सैंक्शंस लगा देगा और कहेगा कि भारत इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ यूज नहीं कर सकता। बताइए अब आपका क्या ख्याल है। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।